मम्मी जी, मुझे ननंद रानी के साथ बाजार नहीं जाना। रचना, बेटा सारा काम निपट गया रसोई का? हाँ मम्मी जी, निपट गया। बस अभी अभी खाली हुई हूँ। रचना ने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा। तो ऐसा करो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, जाकर जरा रश्मि को आज फिर बाजार जाना है। अभी कह रही थी हमसे कि भाभी को लेकर बाजार जाऊंगी। विमला अपनी बहू रचना को आवाज़ लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली ही हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने ही जा रही थी। और तभी सास विमला जी एकदम से फरमान सुना दिया, मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उनके साथ बाजार जाने का। रचना ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में विमला से कहा। रचना बेटा, आखिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? 4 दिनों के लिए तो आई है बेचारी। ऐसा लगता है कि जैसे तुमको उसका यहाँ पर आना खल रहा हो। विमला ने चिनक कर तिरछी नजरों के साथ रचना से पूछा। मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको सब कुछ झेलना पड़ता है, उससे मुझको आपत्ति है। ये आप क्यों नहीं सोचती? और मुझको यहाँ पर उनका क्यों खलने लगा? ये उनका अपना मायका है, वो जब भी चाहे यहाँ आ जा सकती है। रचना ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा। ऐसा भी क्या अनोखा भला झेल जाती हो? बाजार से वापस आकर जरा मैं भी तो सुनूं। विमला ने फिर चिनकते हुए कहा। मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई, तब से आपको तो रसोई से कोई लेना देना है ही नहीं, चाहे कोई भी मेहमान आए या रिश्तेदार। खैर, उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई है, तो काम स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही बढ़ गया है। खैर, उससे भी मुझको भी आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा ही लगता है, लेकिन जीजी को तो कोई ना कोई बहाने रोज़ ही बाजार जाना होता है। उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता। 10 दुकान पर जा जाकर बहुत मोल भाव करके बड़े एहसान के साथ सामान लेंगी, और यही सब करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर वापस आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती है, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों के बड़ी जोर से भूख लगाई होती है। पापा और राहुल के भी दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी मुझको फटाफट तैयार करना पड़ता है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। लेकिन आप लोगों में से किसी का भी ध्यान घर की बहू की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो काम करने की मशीन जो है ना, चाहे कितना भी काम करवा लो, फिर चाहे वो बाजार हो या फिर घर हो या फिर रसोई हो, वो थकती थोड़े ही ना है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती है। काश आप ही एक बार अपनी बहू के बारे में सोच लिया करिए कि बहू भी थक गई होगी, चलो मैं ही उसकी थोड़ी बहुत मदद करवा दूं, या फिर जीजी से ही बोल दें कि वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझको तो जीजी के साथ बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना है। आप ही उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा और आपको भी कुछ समझ में आएगा। रचना के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी रचना की शादी इसी साल नवंबर में ही हुई थी, और गर्मियों की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई। अब तो रश्मि को रोज ही किसी खरीदारी के लिए बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका शहर में था, और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी लालसा रहती थी कि यहाँ पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो खरीद लेगी, उतना ही फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी सामान खरीदेगी
वो उसके पापा और भैया की ही जेब से जाएगा, क्योंकि मम्मी तो सामान का रुपया दिए मानेगी ही नहीं। और इसी चक्कर में वो ज़बरदस्ती रचना को भी साथ लेके जाती और लौटकर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन रचना की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो, तो कभी चिल्ला बना दो, तो कभी उत्पम बना दो, और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ रचना के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब रचना बाजार से वापस आई थी, तभी उसने सोच लिया था कि वो अब रश्मि के साथ बाजार तो बिल्कुल भी जाएगी, चाहे कोई कितना भी कहे। बिल्कुल सही कहे रही हो रचना बेटा तुम, कि रश्मि की खैर ये आदत तो सचमुच बहुत अजीब है कि 10 दुकानें घूमने के बाद बहुत मोल भाव करके सामान खरीदती है। और हाँ, रही काम की बात, तो मैं भी अपनी दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी जब तक वो लोग वापस नहीं जाती थी। एक पैर पर चकर गिन्नी की तरह मैं घूमती रहती थी। जब वो लोग वापस जाती थी तब मैं चैन की सांस ले पाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन अब नहीं, अभी तुम रश्मि के साथ बाजार जाओ, नहीं तो रश्मि बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं पीछे से सारा काम फिट फाट रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं, अब होने दूंगी। विमला रचना के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ़ कर दीजिए जो मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया। लेकिन बाजार से लौटकर मैं सचमुच बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, बस इसलिए सब कुछ मेरे मुंह से निकल गया। रचना हाथ जोड़कर बोली, नहीं रचना बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता रहता और मन में नफरत की भावना घर कर जाती है, और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती हैं। अब से तुम निश्चित होकर बाजार जाओ, अब तुम्हारी सास सब कुछ संभाल लेगी, विमला ने रचना को आश्वस्त करते हुए कहा। और सही बात, जब रचना बाजार से लौटकर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो रचना सचमुच बहुत ही खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, रचना भावुकता में विमला के लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ, अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज़ मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई हूँ तो मेरे हाथ पैरों में भी दर्द रहने लगा, खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यस्त रहो मस्त रहो। विमला ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ सारा काम करेंगे और साथ में खूब ढेर सारी गपशप भी, फिर तो खूब मज़ा आएगा और काम भी चुटकियों में निमट जाएगा। रचना ने बड़े प्यार से विमला के गले लगते हुए कहा। हाँ सही बात। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से रसोई में काम कर रही थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।